वेलकम गाइस। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे स्प्राइट पैन को। ये जो एरिया है हमारे पास, इसे हम कहते हैं स्प्राइट पैन। हमने अपने प्रोग्राम में जितने स्प्राइट्स ऐड किए हुए होते हैं तो वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ एक स्प्राइट है। अगर मैं यहाँ से एक दो और सेलेक्ट कर लूँ, ये एक बैलून, और अगर इसी तरह ये हो गया एक बॉल, तो ये हमारे पास 3 स्प्राइट आ गए और वो हमें नीचे स्प्राइट पैन में भी शो हो रहे हैं। यहाँ से जो डिलीट का ऑप्शन है तो हम अपने स्प्राइट को डिलीट कर सकते हैं। ये बैलून मैंने डिलीट कर दिया और बाकी रह गया बाल, तो ये बाल को भी मैंने डिलीट कर दिया। अगर मैं ये बाल वापस लाऊं तो ये 2 ऑप्शन है मेरे पास। जब हम किसी स्प्राइट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास स्प्राइट का नेम शो होता है। ये स्प्राइट 1 है और जब बाल पर क्लिक कर ले तो वहाँ उसका नाम आ रहा है बाल। अगर मैं ये नेम चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से हम स्प्राइट 1 की जगह ये लिख देंगे कैट्स। तो ये अब एक का नेम आ रहा है कैट, दूसरे का नेम आ रहा है बाल। बाल को फिलहाल के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ। ये जो स्प्राइट नेम के नीचे जो ऑप्शंस है तो ये शो और हाइड के लिए है। अगर मैं हाइड पर क्लिक करूं तो हमारा स्प्राइट यहाँ मौजूद है, लेकिन वो मैंने हाइड कर दिया, वो शो नहीं हो रहा। दोबारा उसको अगर लाना हो तो यहाँ शो के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। ये हम कोड के ज़रिए भी देखेंगे, वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम स्प्राइट पैन को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी जानब यहाँ हमारे पास एक्स और वाई पोजीशन है स्प्राइट की। एक्स पोजीशन जो वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा तो उसके हिसाब से राइट और लेफ़्ट का जो पोजीशन है वो हमें शो होगा। अगर हम प्लस में वैल्यू एंटर करेंगे तो इसका मतलब है कि स्प्राइट राइट की साइड को जाएगा। अगर हम एक्स में माइनस की वैल्यू एंटर करेंगे तो स्प्राइट लेफ़्ट की तरफ जाएगा। यानी हम देखते हैं, पहले मैं इसको करता हूँ पॉजिटिव में, सपोज 20 एंटर करता हूँ तो ये स्प्राइट हमारा इधर आएगा। 20 की जगह अगर मैं इसको बढ़ा लूँ, ये 40, इसी तरह अगर 40 से फिर मैं 50, 60, अगर 70 कर लूँ तो पॉजिटिव में एक्स की वैल्यू बढ़ाने से स्प्राइट राइट की तरफ जाएगा। और अगर मैं ये माइनस कर लूँ, सपोज -40, तो ये लेफ़्ट की तरफ आएगा। -40 की जगह अगर मैं कर लूँ -80, तो ये लेफ़्ट की तरफ। तो एक्स की वैल्यू हमें देता है राइट और लेफ़्ट की पोजीशन। इसी तरह वाई की वैल्यू हमें अप डाउन की पोजीशन देता है, यानी वर्टिकल पोजीशन, और एक्स की जो वैल्यू है वो हमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन देता है। जिस तरह एक्स में प्लस और माइनस है, इसी तरह वाई में भी प्लस और माइनस हमारे पास मौजूद है। अगर हम वाई की वैल्यू पॉजिटिव में एंटर कर ले, यानी सपोज मैं 40 करता हूँ, तो ये अप वैल्यू ये ऊपर की तरफ हमें पोजीशन देगा। अगर मैं माइनस में एंटर करता हूँ, सपोज -50, -40, तो ये मैंने प्लस में एंटर कर दिया, -50, तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो हम x और y की कम्बिनेशन से अपने स्प्राइट के लिए कोई पोजीशन चूज कर सकते हैं। अगर हम सपोज सेंटर पर इसे लाना चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट नया स्प्राइट जो हम ऐड करते हैं तो अमूमन वो सेंटर पर ही होता है। तो बिल्कुल इस स्टेज के सेंटर पर x की वैल्यू भी 0 होती है, ये मैं 0 कर देता हूँ, और y की वैल्यू जो है वो भी 0 होती है। तो ये हमारा स्प्राइट आ गया सेंटर पर। इसके बाद हमारे पास है साइज़। बाय डिफ़ॉल्ट 100 साइज़ इसका गिवन होता है। अगर मैं इसको 200 करता हूँ, डबल इंक्रीज करता हूँ, तो ये स्प्राइट का साइज़ इंक्रीज हुआ। इसकी जगह अगर मैं 50 कर लूँ तो हम यहाँ से स्प्राइट की साइज़ वो चेंज कर सकते हैं। दोबारा 100 पर लाऊं जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। और लास्ट में हमारे पास है डायरेक्शन। 90 डायरेक्शन में ये इस तरफ मूव करता है। और अगर यहाँ से मैं चेंज कर लूँ, ये आ गया 0 एंगल पर, तो ये बिल्कुल इसकी
90 डिग्री पर रोटेशन हुई। अब ये कोई मूवमेंट ब्लॉक में इस पर अप्लाई करूँगा तो ये अब डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मैं चाहूँ कि नहीं ये हॉरिजॉन्टल टुवर्ड द राइट मूव करे तो यहाँ से डायरेक्शन दोबारा 90 पर लाए। अब अगर इस पर मैं मूवमेंट ये जो मूव 10 स्टेप्स वाला ब्लॉक अप्लाई करूँगा तो ये इस तरफ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसे नीचे की तरफ लाना चाहूँ तो ये मैं 180 तक ले आऊँगा, 180 तक। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू तकरीबन 179 180 हुई। अब अगर इसको मैं मूव कर लूँ तो ये नीचे की तरफ आएगा। इसी तरह इस हाफ साइड पर हमारे पास वैल्यूज़ माइनस में है। अगर यहाँ मैं आऊँ तो 0 से प्लस साइड पर 90 और 180 तक हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। अगर लेफ़्ट साइड पर आ जाऊँ तो ये माइनस में हमारे पास -90 और फिर -180 की तरफ हमें ले जाता है। तो चेक करते हैं इस तरफ ये -90, तो अगर अब मैं इस पर मूव अप्लाई करूं तो ये लेफ़्ट साइड को जाएगा, और अगर -180 कर लूं तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो स्प्राइट पेन में हमने देखा कि हम स्प्राइट का नेम चेंज कर सकते हैं। जो स्प्राइट्स हमारे पास मौजूद होते हैं उसे हम डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ से शो एंड हाइड ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। स्प्राइट शो होगा या हाइड हो जाएगा। हम स्प्राइट के लिए x और y की वैल्यू सेट कर सकते हैं, और इसी तरह साइज़, और लास्ट में है डायरेक्शन कि हम अपने स्प्राइट को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। तो डायरेक्शन से हम वो सेट कर सकते हैं। याद रखिए कि डायरेक्शन एंगल के हिसाब से होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।